चार महावाक्य जिसने जान लिए, समझ लिए, उसने वेदों को समझ लिया। इतने एब्रीविएट करके उन्हें दिया गया है, इतने सूक्ष्म तरीके से प्रेजेंटेशन किया है। अगर आपने रट लिए, बहुत सिंपल है और हम बोल चुके हैं कई दफे। तो पहला है ऋग्वेद का प्रज्ञानम ब्रह्म। दो ही शब्द हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम, व्हाट इज प्रज्ञानम? कॉन्शियस अवेयरनेस। अवेयरनेस तो है, लेकिन आप उसके बारे में कॉन्शियस नहीं। अवेयरनेस तो सब जीवों में है, बट आर यू कॉन्शियस अबाउट योर अवेयरनेस? You are conscious about your body, you are conscious about the whole world, but are you conscious about yourself? Are you conscious about your non-matter self? Material self is called ego. The self that is represented by form is called ego. So ego self is a material self. Then non-material self. व्याप्त कौन है? नॉन मेटेरियल व्याप्त है मेटेरियल में। दो मेटेरियल मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है, मिक्सचर बनता है, व्याप्त नहीं होता। एक मैटर दूसरे मैटर में मिल जाता है, मिसबल होता है, सेपरेट हो सकता है। कंपाउंड होगा, सेपरेट होगा, मिक्सचर हो सकता है, बट व्याप्त नहीं होता। तेल और पानी अगर मिलाओ तो मिलते जरूर है, लेकिन तेल अलग है और पानी अलग है। दूध और पानी मिलाओ तो मिल जाते, पता नहीं चलता। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल तुम्हारी समझ में आ रहे हैं। व्याप्त क्या है? सपोज हम आलू उबालते हैं, बॉईल करते हैं। आलू उबले किससे? हीट से। क्या हीट आलू के अंदर थी? नहीं थी। हीट कहां से आई? पैन के अंदर। पैन के अंदर हीट कहां से आई? पानी गर्म हुआ। पानी गर्म किसने किया? वो हीट कहां से आई? फ्लेम से आई। फ्लेम में हीट कहां से आई? Where is the fire? वो व्याप्त थी हाइड्रोकार्बन में, दिखती नहीं थी, अपरेंट नहीं थी। जब जलाई तो आग बनी। आग बनी तो फिर सब काम हुए। प्रज्वलित रूप ऊर्जा का काम करता है। तो इनहेरेंट होती है उसमें, अग्नि इनहेरेंट होती है हाइड्रोकार्बन में। इसी तरह से ये ऊर्जा आपके अंदर इनहेरेंट है, हर जीव में है, हर कण में है। तो तुम में क्यों नहीं? पहले तुम्हें सोचना चाहिए, अगर हर जीव में है, हर कण में है, तो तुम में क्यों नहीं? और तुम में है तो कहाँ है और कैसे है? और व्याप्त है, इसका मतलब मिली नहीं है, मिक्स नहीं है तो परवेड हो रही, हर कण में है, हर क्षण में है, लेकिन लिप्त है। व्याप्त का अर्थ है तो हर कण में, हर छोटी छोटी जगह पे, लेकिन मिक्स नहीं है, मैटर से अलग एनर्जी। तो जब हम ये सेंटेंस बोला कि प्रज्ञानम ब्रह्म, जब शिष्य गुरु के पास जाते तो गुरु को पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है? क्या मुझसे अन्यथा कहीं ईश्वर है? आपसे अन्यथा कहीं ईश्वर है? ज्ञान से अन्यथा कहीं ईश्वर है? और है तो कहाँ है? ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसा है, और ईश्वर कहाँ है? आवाज आ रही मेरी ठीक से? तो गुरु सबसे पहले बोलते हैं कि प्रज्ञानम ब्रह्म, वो तुम्हारे अंदर है, वो सबके अंदर है, सब जगह है, लेकिन तुमने प्रज्वलित नहीं किया उसको। यू हैव नॉट इग्नाइटेड इट।
Awareness is there inside, but you are not conscious of your awareness. You are conscious of your body, you are conscious of your mind, you are conscious of all the material form, all that is around you, you are conscious of everything, but you are not conscious about your awareness. That which is inherent energy in you. That inherent energy represents the God, Brahma. वही ब्रह्म है, ब्रह्म वही है, वही कण कण में व्याप्त है, ब्रह्म भी कण कण में व्याप्त है, और वही मात्र एक ही है जो हजार 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 रूपों में, क्योंकि इतनी इन्फानाइट है तो उसने इन्फानाइट रूप धारण किए, इतनी अनंत है, एंडलेस है, इसलिए रूप नए धरती फिर खत्म होते, फिर नए रूप धारण कर लेती, फिर इस श्रृंखला चल रही लगातार सतत। सारा खेल उसी का है, एसेंस भी वही, फॉर्म भी वही, निराकार भी वही, आकार भी वही बन जाती है। देखो तो सही इसे, जानो तो सही, तुम कहां भाग रहे हो, तुम किस दुनिया में खोए हो, तुम रुको तो सही दो क्षण, तुम किसको ढूंढ रहे हो, तुम कृत्यों में उसको ढूंढ रहे हो, कृत्य तो तुमसे बाहर होते हैं और वो तो तुम्हारे अंदर है। तो इस स्टेटमेंट का पहला वाक्य का अर्थ हो गया, प्रज्ञानम ब्रह्म मीन्स कॉन्शियस अवेयरनेस। अवेयरनेस तो है सब में, बट यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ इट। इस सत्संग में हम तुमको कॉन्शियस बनाते तुम्हारी अवेयरनेस के बारे में। नॉन मैटर जो प्रेजेंस है तुम्हारे अंदर, यू आर दैट, यू आर एसेंस behind this akar, behind this body. You are the essence of this existence, but this existence is temporary, that which exists in it provide वो eternal है। और जो तुम में ही है तो उस तुमसे बाहर मिलेगी कैसे, और तुम अपने अंदर छिपे हुए अगर उसको न जान सके, न जी सके, न समझ सके, तो तुमसे बाहर तुम जान कैसे पाओगे, तुमसे बाहर तुम जान कैसे पाओगे जब अपने अंदर का अनुभव तुम्हें ना हो पाया, अपने अंदर न झांक सके, प्रज्ञा चक्षु का इस्तेमाल न कर सके, विवेक का इस्तेमाल न कर सके, अपने को न जगा सके, कॉन्सियस न हो सके अवेयरनेस के बारे में। कॉन्सियस अवेयरनेस का शब्द यूज किया, याद रखना, कॉन्सियस अवेयरनेस। कॉन्सियस अवेयरनेस इज ब्रह्म, बट आर यू कॉन्सियस अवेयरनेस, यू आर अवेयरनेस, बट आर यू कॉन्सियस अबाउट योर अवेयरनेस। रोज रोज हम वही सिखाते हैं, हाउ टू बी कॉन्सियस ऑफ योर ओन अवेयरनेस। You are conscious about everything in this world, all the knowledge, all the form, all the memory. But are you really conscious of your own self, the non-matter self? You are conscious about the material self, that is ego. You are conscious about the material self, that is ego, but non-matter self, essence self. और उसे तुम देख ना पाओगे, उसे तुम डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, क्योंकि वो अदृश्य है। लेकिन मैंने सुबह कुछ बात कही थी तुमसे, मैंने ये कहा था कि अगर उस ऊर्जा के बहाव को तुम रोक सको, कुछ दिनों के लिए ही, बरसों के लिए, कुछ दिनों के लिए ही अगर रोक सको उसके बहाव को, तो वो अनेक अनेक रूपों में तुम्हें अपने लक्षण प्रकट होते दिखाई देगी। वो प्रकट होती है,
तुम देख नहीं सकते, तुम तो सिर्फ कंडीशंस क्रिएट कर सकते हो, तुम एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो जहां पे वो प्रकट हो सके. दैट एनवायरनमेंट इज एन एनवायरनमेंट ऑफ साइलेंस. सो इफ यू आर साइलेंट एंड इफ यू स्टॉप ड्रेनिंग योर एनर्जी, ऊर्जा का बहाव अगर तुम रोक सके, बाहर जाती ऊर्जा का 5 द्वारों से या 9 द्वारों से या शरीर के बाहर, and then you just sit, close your eyes, close your tongue, close your thought and close your desire, क्योंकि इन्हीं माध्यमों से वो बाहर बहती है. और जब प्रैक्टिकल लाइफ में आओ, क्योंकि सभी लोग गृहस्थ लोग हैं, तो कम बोलो, कम सोचो और कम चाहो, बिकॉज प्रैक्टिकल लाइफ में फुल स्टॉप नहीं लगा सकते. प्रैक्टिकल लाइफ में ये कि कम से कम बोलो, उसको कम करते चले जाओ, कम करते चले जाओ, कम करते चले जाओ, ये कर सकते. कम सोचो, सोचना कम. विचार आए तो सोचो मत, देखो. वाणी आए तो वाणी को भी देखो, अगर वाणी बोल रही तो उसको बोलते हुए शब्दों को देखो. विचार आए तो विचार के दृष्टा बनो, वाणी के दृष्टा बनो और इच्छा के दृष्टा बनो, चाहो मत. ये 3 ऐसे दरवाजे हैं जहां से ऊर्जा बाहर बह जाती है. अगर इन 3 दरवाजों को आपने बंद करना शुरू कर दिया तो परिणाम के लिए बहुत समय नहीं लगेगा, बरसों नहीं लगेंगे, ये मैं बता रहा हूं. तो आज पहला महावाक्य जो मैंने बताया कि प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा चक्षु खुलो. अवेयरनेस तो है, बट इस अवेयरनेस के बारे में, इस चेतना के बारे में आप कॉन्सियस नहीं है, आपको अभी तक होश नहीं है. और इसके अलावा ब्रह्म कुछ भी नहीं है. तो भ्रमित मत होना, कहीं नहीं मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा. या तो यही मिलेगा या फिर कहीं और कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे नजदीक, सबसे पास वो आप में ही है. तो भटकना कहाँ है, जाना कहाँ है, और पहुंचोगे कहाँ, और आज तक कौन कहाँ तक पहुंचा है चल चल. थक के जरूर समाप्त हो गया इंसान, पहुंचा कहीं नहीं. पहुंचना तो अंदर था, इस व्याप्त ऊर्जा के प्रति. तो गुरु जी कहते हैं स्टूडेंट्स को कि ये प्रज्ञानम ब्रह्म, ये ऋग्वेद का स्टेटमेंट है. कॉन्शियस अवेयरनेस ये अनमैनिफेस्टेड है, और वही जब मैनिफेस्टेड हो जाता है तो ईगो अवेयरनेस हो जाती है, वही अहंकार हो जाता है. जैसे ही मैनिफेस्ट हुआ, जैसे ही आकार ग्रहण किया, तो जो सेल्फ बन जाती, जिसे सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हो, सेल्फ बिलीफ बोलते हो, माई सेल्फ बोलते हो, वो जो सेल्फ है वो डमी सेल्फ है, और वो आकार वाली सेल्फ है, और उसी को ईगो कहते हैं. सो वो सेल्फ जो मैटर वाली सेल्फ और एक नॉन मैटर सेल्फ है, फर्क समझना. जब भी आप बोले कहीं, जब भी बात करें, जब भी चर्चा करें, तो इतना ख्याल रखें, एक डमी सेल्फ, एक रियल सेल्फ. जब आकार में वही प्रकट हुआ तो डमी सेल्फ उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, लेकिन बिफोर द स्टार्टिंग पॉइंट वो निराकार में, वो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, तब वो ब्रह्म था. फिर वो प्रकृति हो गई. तो प्रति का, जब प्रकृति बनी तो उसका शून्य पॉइंट ये ईगो है. अहंकार इज द बिगिनिंग, देन द एक्सपांशन इज द नेचर. अब तो स्टूडेंट पूछता है, तो क्या मैं भी वही ब्रह्म हूं? जब आपने कहा कि प्रज्ञानम ब्रह्म, तो गुरु कहते हैं कि तुम भी वही ब्रह्म हो, लेकिन तुम्हारा शरीर तुम्हारा ब्रह्म नहीं है.
तुम्हारी चेतना ब्रह्म है, लेकिन तुम चेतना के बारे में कॉन्शियस नहीं हो। तुम जी रहे हो अबर आकार के तल पे, तुम प्रश्न पूछ रहे हो आकार के तल पे, तुम आंसर सुन रहे हो आकार के तल पे, तुम्हारा परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन आकार के तल पे है। जिस क्षण तुम आकार को ड्रॉप करके अपने ही निराकार में अपने ध्यान को ले जाओगे, तो तुम चकित हो जाओगे कि तुम ही ब्रह्म हो। तब ब्रह्म तुम नहीं बन जाता, तुम ब्रह्म हो जाते हो। जब मैं चला जाता है तो जो बचता है वो ब्रह्म। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि का मतलब तुम ब्रह्म नहीं हो गए, तुम न रहे, और वो जो मैं की जगह पे जो था वो ब्रह्म ही बचा। दो नहीं रह सकते, अहम और ब्रह्म दो नहीं हो सकते। तो धोखे में पड़ जाना कि किसी ने हिरण्य कश्यप ने कह दिया कि मैं ही भगवान हूं, तो उसने आकार को भगवान कह दिया था। और जब निराकार ब्रह्म होता है तो कोई डिक्लेरेशन नहीं होती उसकी, वो मौन है। उसकी करेक्टरिस्टिक बता देती कि ये व्यक्ति ब्रह्मत्व को पहुंच रहा है या पहुंच गया है या ऑन द वे है। कॉन्सियस अवेयरनेस, कॉन्सियस अवेयरनेस ऑफ नॉन मेटीरियल सेल्फ, दैट इज ब्रह्म, दैट इज यू। तो सेकंड स्टेटमेंट आया जब उसने बोला कि प्रज्ञानम ब्रह्म, तो फिर स्टूडेंट ने बोला तो क्या मैं ब्रह्म हूं? उसने बोला हाँ, हम ब्रह्म, बट नॉन मैटर अवेयरनेस इज ब्रह्म। You as a matter self is not Brahma. You as a material self is Prakriti. But you as non-matter self is Brahma. None other than you is Brahma. And Brahma is none other than you. And you are none other than the Brahma. देखिए दोनों में फर्क समझिए। ब्रह्म तुम्हारी इस कॉन्शियस चेतना के अलावा कुछ भी नहीं है, और तुम्हारी कॉन्शियस चेतना ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं। बोथ आर वन सेम थिंग। बारीकी से समझने का प्रयास करना इस स्टेटमेंट को। फिर तीसरा स्टेटमेंट आता है कि कहीं स्टूडेंट को अहंकार ना हो जाए, ये मेटेरियल सेल्फ को ईगो ना समझ ले, इसको चेतना ना समझ ले, इसको ब्रह्म न समझ, तो वो बोलता नहीं, तुम तत्वमसि, तुम वो हो, वो वाले, वो ब्रह्म, तत्, अति नहीं, इत नहीं, तत्। जो तुम शरीर हो यहाँ नहीं, उस तरफ वाले, उस पार के। उस पार के जब मैंने कहा उस पार का मतलब मैं, मेरा और मुझे से उस पार, इस नॉन मेटेरियल सेल्फ, यू आर दैट ब्रह्म, नॉट दिस ब्रह्म। आकार ब्रह्म नहीं हो, आकार तो प्रकृति है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। जब मैं कहूं अहम ब्रह्मास्मि, तो तुम आकार सहित अपने आप को ब्रह्म डिक्लेयर नहीं कर देना। दिस इज नॉट ब्रह्म, दैट इज ब्रह्म। इसलिए उन्होंने कहा बहुत बारीकी से तत्वमसि। जब मैंने कहा हरिओम तत्सत, वही सत है और उसी को नमस्कार है, तत्सत। तो फिर उसने कहा कि तीन सेंटेंस तो आपने हमने सुन लिए आपसे, तीन महावाक्य। चौथा महावाक्य गुरु जी बताने का प्रयास करें। तो उन्होंने कहा चलिए, ये मांडव्य उपनिषद का है चौथा वाक्य, अयम आत्मानम ब्रह्म, अयम आत्मानम ब्रह्म। लेकिन उसने बोला ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैं अपनी प्रज्ञा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, विवेक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो पॉइंट कर रहे अयम आत्मानम, ये जो तुम्हारे अंदर आत्मा है ये ब्रह्म है। न विवेक ब्रह्म है, न प्रज्ञा ब्रह्म है, न ईगो ब्रह्म है, न शरीर ब्रह्म। ये जो पॉइंट आउट कर रहे हैं जिधर को, दैट इज ब्रह्म, दैट इज सोल। वो आत्मा नम, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही अयम आत्मा, अयम से इशारा कर रहा है, ताकि तुम इधर कंफ्यूजन में ना आ। तो लगता है कि तुम्हें चार महावाक्य समझ में आ गए होंगे।
और इनको ठीक से समझ लेना, कहीं तुम्हें ऐसी जरूरत पड़े कि तुमने क्या सीखा, वेद सीखा, पुराण सीखे, उपनिषद सीखे, ज्ञान सीखा, थियोरटिकली सीखा, तो तुम कह सको हाँ थियोरटिकली तो हमने सीखा, और प्रैक्टिकल हम करने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारे समझ में आ रहा, जो अंडरस्टैंडिंग में आ रहा, जो हमें कन्विंस कर रहा है, जो हमें अपील कर रहा है, वो ये 4 सेंटेंस है। स्टेटमेंट मैंने तो बोल दिया, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयम आत्मनम ब्रह्म। ये 4 स्टेटमेंट याद कर लेना, 4 वेद मिलके इन 4 स्टेटमेंट में आ गए। वेद पढ़ने की तुम्हें जरूरत है। और जैसे ही मैंने एक कहा था सुबह कि जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज हो गई है, स्लो डाउन, स्लो डाउन दिस लाइफ। स्लो डाउन करोगे तब तुम पाओगे तुम कौन। गति इतनी तुमने बढ़ा रखी है अपनी, पाने की, कहीं पहुंचने की, कुछ हो जाने की, कुछ कर दिखाने की गति में तुम इतने तेजी से चलते चले जा रहे हो, या बातों में इतने इन्वॉल्व हो कि तुम्हें अपने लिए समय नहीं है, स्वयं के साथ बिताने का समय तुम्हारे पास नहीं, या तुम स्वयं के साथ होना नहीं चाहते, तुम्हें कोई ना कोई चाहिए, समथिंग, समबड़ी। या तो तुम्हें डर लगता है, या तुम्हें भय लगता है, या तुम समझ नहीं पाए कि स्वयं के साथ जीना क्या होता है। क्योंकि ये यात्रा तभी शुरू होगी जब तुम स्वयं के साथ बैठना शुरू करोगे, और उसके लिए अपनी गति को तुम्हें थोड़ा विराम देना पड़ेगा। ये भागता जग जो है संसार, ये कर लो, वो कर लो, वो पालो, ये हो जाओ, वैसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, सब बहुत रिश्ते हैं, नाते हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, यादें हैं, इच्छाएं हैं, विचार हैं, चाहे हैं, कल्पनाएं हैं, काम है, सिर्फ तुम ही नहीं है। इस तुम्हारे क्लब में सारे मेंबर्स हैं, सिर्फ तुम्हें अपने को छोड़ के। इतना बड़ा तुम्हारा क्लब हो गया है, इतनी बड़ी तुम्हारी मेंबरशिप, इतने क्लब हैं तुम्हारे, इतने लोग हैं, सिर्फ तुम नदारद हो वहां से, यू आर मिसिंग। छोटा सा सूत्र मैंने सुबह में दिया था, 6 महीने, साल बहुत बड़ा टाइम, हमने तुम्हें 3 साल दिया है। इस सूत्र को अगर अप्लाई करके देखो, फिर तुम मुझसे पूछोगी नहीं कि तुम्हें क्या मिला, तुम तो कहोगे इतना मिला, हमारे संभाले नहीं समझता। क्योंकि तुम बाहर के जगत में क्या करते हो, अच्छा तुम्हें कोई परिणाम मिले, कोई कार्य करो, कोई परिणाम मिले, तो तुम्हें तसल्ली होती है, सेटिस्फेक्शन होता है, यही तो संतोष के लिए तुम करती हो। थोड़ा संतोष मिल जाता, थोड़ी शांति मिल जाती, इसी के लिए तो करती हो। जब संतोष और शांति होल रेट में तुम्हें अंदर अवेलेबल है, होलसम, और बिना कृत्य के अवेलेबल है, तो कृत्यों में क्यों खपाओ अपने आप को। कृत्यों को करने के बाद भी इतनी सी थोड़ी सी शांति मिलती है, और वो कितनी देर टिकती है, इतना सा संतोष मिलता है उनके परिणामों में से, और कितनी देर टिकता हो, असंतोष में बदल जाता है, अशांति में बदल जाता है, फिर दुनियादारी आ जाती है। लेकिन जब स्वयं के साथ बिताओगे, इस तरह से जैसे मैंने बताया, एक एक महावाक्य पे जस्ट रटना और आंख बंद करके बैठ जाना कि मैंने क्या बताया। ये आग हमारे अंदर छिपी हुई है, ये ब्रह्म परम ऊर्जा छिपी हुई है, इसी को प्रकट करने दो। हम अब इसे नहीं ढूंढेंगे, हम आके बैठ गए बस। हमने क्या किया,
खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए ताकि ये यहाँ से बाहर न जाए, ड्रेन ना हो, और हम इंतजार कर रहे बैठ के। और कमाल देखो, तुम सिर्फ इंतजार ही करो और ये एक दिन प्रकट होना शुरू हो जाएगी। ऊर्जा स्वयं अपने आप को एक्सप्रेस करती है। लेकिन तुम्हारे पास समय होना चाहिए बैठने का, इंतजार करने का, धीरज होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। खिड़की दरवाजे बंद हो, नहीं तो बह जाएगी। जो उपाय तुम कर सकते हो वो तो करो, जो करने योग्य, और उसमें उन उपायों को कोई बहुत मेहनत नहीं लगता, पसीना नहीं लगता। हमने कहा आंख बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, कम बोल